स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम, हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। Amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Lord. धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, आज इस समय मिलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो हम आगे जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए ये सुंदर अवसर हमें दिया है। वैसे ही हम धन्यवाद देना चाहते हैं चिरंजीत सिंह पास्टर जी को, जिन्होंने अपने पेज पे आज स्तुति आराधना और वचन द्वारा इस सुंदर सेवकाई के लिए हमें सुंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। प्रभु के दास उनका भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने गीतों द्वारा और वचनों द्वारा ये संधि हमें दी है। हालेलुया। आइए प्रियो, कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि स्तुति में बड़ी सामर्थ्य है। जब प्रभु के लोग स्तुति करते हैं तो वचन कहता है कि बंधन टूटते हैं और प्रभु अपनी आत्मा द्वारा लोगों को चंगाई और आशीष देता है। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और गीत गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। आइए प्रभु, जहाँ कहीं आप लोग हैं, मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम शेयर करेंगे। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल
मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। हालेलुया। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। हालेलुया। आइए प्रियो सब लोग गीतों द्वारा प्रभु की स्तुति करें। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। यस प्रियो, हमारा प्रभु स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। हालेलुया। उसके समान कोई भी नहीं प्रियो। वो स्वर्ग में दूतों के सामने स्तुति लेने वाला वो महान परमेश्वर है। आज वो परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो बहुत ऐसे आशीषों को हमारे जीवन में लाते हैं। हालेलुया। आइए इस सुंदर गीत को गाएंगे। ए मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद यीशु। ए मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ए मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 मसीहा तूने रोज पहचान अपनी दी, ताकि जिससे मिले जाती नई जिंदगी।
हालेलुया। आए फिर प्रभु को महिमा दे, हालेलुया, उसकी स्तुति करे। धन्यवाद। जीवन की राहों पर ना मैं चल पाऊं, दे सहारा मुझे, तेरे संग जाऊं। जीवन की राहों पर ना मैं चल पाऊं, दे सहारा मुझे, तेरे संग जाऊं। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 ला। हालेलुया, worship you Lord। ला 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 ला। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए ऐसे सब लोग मिलकर पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। शांति वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं
साथ आज कबूल करें। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा के पवित्र करके जीवन दे दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके जीवन दे दिया। हालेलुया हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यस प्रियो, उस महान परमेश्वर के, उसने हम सब के लिए अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सके, ताकि हमें उद्धार मिल सके, हमारे पापों की हमें क्षमा मिल सके। हालेलुया। आइए प्रियो, उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। जैसे वचनों द्वारा हमसे बात करने जा रहा है, जहाँ कहीं आप लोग हैं, आइए थोड़े समय के लिए अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में देते हैं और कहेंगे, प्रभु आज हमें तू छू ले, आज तेरी आत्मा द्वारा हमसे बात कर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। Worship you, Lord Jesus. हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा।
यही जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो है पर है, तू जो है साथिया। मैं कुछ भी फिक्र ना करूं, 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 मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। Yes, thank you Jesus। आइए प्रियो, आने वाले वचन के लिए हम सब मिलकर प्रभु के पास दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए आपने हमें सहायता की पिता। आज हमारे साथ जितने तेरे लोग प्रभु ऑनलाइन जुड़कर आराधना कर रहे हैं पिता, सबको आप बहुतायत से आशीषित कीजिए पिता। आज आने वाला वचन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी पवित्र आत्मा द्वारा आज हम सब से तू बात कर पिता। प्रभु हम हमारी आत्मा, हमारा तन मन धन तेरे चरणों में लाते हैं पिता। आज वचनों द्वारा हमें तू स्पर्श कर, हमें छू ले पवित्र आत्मा, हमें विश्वास में बढ़ा प्रभु। आज हमारी आत्मिक जरूरत को तू जानता है, हमारी स्पिरिचुअल नीड को तू जानता है पिता। आज हमारी नीड देखकर प्रभु हमसे वचनों द्वारा बात कीजिए। जितने भी बहन भाव प्रभु ऑनलाइन जुड़े हैं, आज सबको आप बहुतायत से आशीषित कीजिए। ये छोटी सी दुआ पिता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन आमेन आमेन। आइए हम सब लोग मिलकर कहेंगे आमेन 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 आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रभु के सारे लोग कहेंगे आमेन आमेन, क्योंकि जब प्रियो हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महान उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में आती है और प्रभु हमें स्पर्श करता है। हालेलुया। आज कितने लोग कह सकते हैं कि आराधना में प्रभु ने मुझे स्पर्श किया है। हालेलुया। आप जरूर से टाइप करके भेज सकते हैं कि आज प्रभु की आत्मा ने हमें स्पर्श किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस प्रियो, जब प्रभु के लोग आराधना करते हैं तो प्रभु का आत्मा आराधना द्वारा हमारे बीच में काम करता है प्रियो, और हमारे मन में जितनी भी चिंताएं हैं, जितना भी बोझ है, सारे बोझों से यीशु मसीह का आत्मा हमें रिलीव करता है। हालेलुया। यस प्रियो, आज हम वचनों की ओर जाएंगे। फिर से एक बार जितने भी प्रभु के लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी का दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आज इस शाम को हमें ऑनलाइन आज की सभा में ज्वाइन हुए हैं। और उसी तरह से फिर से एक बार यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पास्टर सिंह जी का मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने सेवकाई की ये सुंदर अपॉर्चुनिटी हमें दी है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं प्रियो। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, वचन पढ़ेंगे ताकि आज
वचनों द्वारा प्रभु हमें आशीष दे सके। आइए प्रियो, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोलिए 1 शमूएल चैप्टर 15 और वर्स 22 हम पढ़ेंगे। 1 शमूएल 15 और वचन 22 आज हम पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात मानने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। यस प्रियो, आज प्रभु के वचनों की ओर हम बढ़ रहे हैं। जरूर से आज इस वीडियो को किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि आज का वचन जो है बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। यहाँ पर प्रियो शमूएल कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर क्या करने से खुश होता है। कभी कभी हमें लगता है हमारे ऑफरिंग देने से परमेश्वर खुश होता है क्या? हमारे धर्म के कामों से परमेश्वर खुश होता है क्या? नहीं प्रियो। तो परमेश्वर क्या करने से खुश होता है? तो आगे वचन कहता है परमेश्वर खुश होता है जब उसके बच्चे उसकी बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो वचन कहता है परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है और अपने बच्चों को आशीष देता है। कई बार प्रियो हमारे जीवन में हम परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत सारी ऑफरिंग्स लाते हैं, बहुत सारे चीजें, हमारे जो धर्म के काम है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे धर्म के कामों से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। लेकिन नहीं प्रियो, यहाँ पर हमने वचन पढ़ा, शमूएल अपने वचनों में कहता है कि परमेश्वर उसकी बात मानने से खुश होता है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज इस वचनों के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करेगा और वचन द्वारा जो मिलने वाली आशीष है वो आज प्रभु आप सभी को देगा। हालेलुया। आइए प्रियो, फिर से एक बार और एक वचन को हम पढ़ेंगे कि क्या करने से प्रभु हमारे जीवन में हमसे प्रसन्न होता है, खुश होता है और खुश होके हमें आशीषों को देता है। आइए वचनों में से हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 5 और वचन 1 से 7 तक, 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ी थी, वह एक गेत्सेमने की झील के निकले। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। जब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा, जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उसने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। हालेलुया। यहाँ पर प्रियो हम शिमोन पतरस के बारे में पढ़ते हैं। जब शिमोन पतरस रात भर मेहनत कर रहा था मछलियों को पकड़ने के लिए, प्रियो उसने रात भर बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा टाइम उसने मछलियों को पकड़ने में स्पेंड किया। पर हम देखते हैं कि रात भर मछलियां पकड़ने पर भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा और निराशा की अवस्था में वो था। उसके पास कुछ होप नहीं थी, कोई भी आशा नहीं थी। अभी निराशाजनक उसकी लाइफ हो गई थी क्योंकि रात भर उसने मेहनत की। प्रियो, रात भर उसने मछलियों को पकड़ने के लिए मेहनत की, लेकिन वचन कहता है कि उसके हाथ कुछ न लगा। और निराशा से जब वो बैठकर वचन सुन रहा था तो यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, उसकी निराशाओं को यीशु मसीह ने देखा। और बाद में यीशु मसीह जब वचन खत्म हो गया, यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हे शिमोन पतरस, अपनी नाव को गहरे पानी में लेके जा। और हम पढ़ते हैं प्रियो, शिमोन पतरस अपनी नाव को गहरे पानी में लेके गया। और जब वो गहरे पानी में गया तो प्रियो जब उसने जाल को डाला, परमेश्वर के
जो आज्ञा पालन है जब उसने किया, जब उसने अपने जाल को गहरे पानी में डाला, तो वचन कहता है उसका जाल मछलियों से भर गया। हालेलुया। उसका जाल जो है प्रियो ढेर सारी मछलियों से भर गया, और उसका जाला उसको उठाने को वो इतनी ताकत नहीं थी, उसका जो जाल है वो फटने लगा। और वचन कहता है कि वो अपने साथियों को पुकारने लगा कि आओ मेरी मदद करो, क्योंकि मेरा जाल फटने लगा है। हालेलुया। कैसे प्रियो इतनी सारी मछलियां उसके जाल में कैसे आई? तो वचन कहता है कि उसने, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा उसने किया। हालेलुया। यस प्रियो, हमारे जीवन में भी जब यीशु मसीह जैसा कहते हैं वैसा जब हम करते हैं, तो वचन कहता है प्रियो वो हमें आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या प्रियो यीशु मसीह एक अच्छा मछुआरे थे? क्या प्रियो यीशु मसीह को क्या मालूम था कि गहरे पानी में मछली है? पतरस जो है वो मछुआरा था। पतरस को बहुत सारा नॉलेज था कि मछलियां कहाँ मिलती है, लेकिन फिर भी प्रियो जब परमेश्वर ने उससे कहा कि हे पतरस तू जा और गहरे पानी में इस जाल को डाल, तब उसने, जब परमेश्वर ने जो कहा वो उसने किया, तो प्रियो उसको आशीष मिली। हालेलुया। यस प्रियो, आज जब परमेश्वर हमसे जो कुछ करने के लिए कहते हैं, जब हम उन बातों को करते हैं, तो वचन कहता है यीशु मसीह हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीष देते हैं। हालेलुया। कई बार प्रियो हम वचन सुनते हैं पर वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। कई बार वचनों को हम सुनते हैं लेकिन वचनों के अनुसार हम चलते नहीं, इसलिए प्रियो हमारी जो ब्लेसिंग्स है उन ब्लेसिंग को हम खो देते हैं। इसलिए प्रियो आज मैं आपके साथ वचनों द्वारा बात कर रही हूँ कि प्रियो केवल वचन सुनने की आशीष हम पर आती है। परमेश्वर का आत्मा हमें आशीष देता है। परमेश्वर हमें सारे बंधनों से छुटकारा देता है। परमेश्वर हमारे ऊपर के सारे कर्जों को निकाल देता है, क्योंकि तब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो केवल शिमोन पतरस ने ही नहीं, तो प्रियो हम वचन पढ़ते हैं कि उन मछलियों ने भी परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन किया है। हालेलुया। यस प्रियो, जब हम वचन डीप में मनन करते हैं, जब वचन को हम डीप में जाके वचन के ऊपर मनन करते हैं, तो हमें पता चलता है केवल शिमोन पतरस ने ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो मछलियों ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो पतरस रात भर मेहनत कर रहा था, रात भर प्रियो मछलियों को ढूंढ रहा था, रात भर अपना जाला वो पानी में डालकर वहां पर मछुआरे में बैठा था, लेकिन फिर भी उसे रात भर कुछ भी नहीं मिला। तो कहाँ गई थी प्रियो ये मछलियां? क्यों उसे रात भर नहीं मिली? क्यों उसको रात भर अपने जो नेट है, अपना जो जाला है, वो उसे क्यों खाली मिला? कहाँ गए थे प्रियो ये मछलियां? क्योंकि परमेश्वर देख रहा था कि शिमोन पतरस मेरी बातों को सुनता है कि नहीं, मेरे बातों को मानता है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसके अनुसार चलता है कि नहीं। प्रियो यीशु मसीह देख रहे थे। हालेलुया। और प्रियो जब हम यीशु मसीह की बात सुनते हैं, जब हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमारे लिए जो असंभव बातें हैं वो हमारे लिए संभव करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रियो मछलियां, जब पतरस अपने जाले को खींच रहा था तो जाला फटने लगा और उसको अपने साथियों को बुलाना पड़ा कि आओ मेरी मदद करो, क्योंकि मेरा जाला फट रहा है। प्रियो इतनी सारी मछलियां उसके जाल में आ गई। जब मछलियां एक दूसरे के साथ, जस्ट हम इमेजिन करेंगे अगर मछलियां एक दूसरे के साथ बात कर रही है कि चलो चलो यीशु मसीह की आज्ञा है हमें पतरस के जाले में जाने का है, जब वो एक दूसरे के साथ बात कर रही होंगी, तो प्रियो ये नजारा कितना खूबसूरत है कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है आकाश उसकी बातों को मानता है। हालेलुया।
पेड़ पौधे उसकी बातों को मानते हैं, उसका शब्द मानते हैं। हालेलुया। तो देखिए प्रियो, मछलियां यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रही है। यीशु मसीह ने उनको कहा, अभी पेत्रस के जाले में आपको जाने का है, अभी पेत्र इस जाले को डालेगा, आप सभी को इस जाले में जाने का है। हालेलुया। देखिए प्रियो, अगर मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो मछली मर जाती है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने जो कहा है, मेरा दास, मेरा सेवक रात भर मेहनत करके थक गया है, हे मछलियों अभी आपकी बारी है मेरे दास के जाले में जाने की। प्रियो, मछलियां भी मरने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि जब मछली को हम पानी से बाहर निकालते हैं तो मछली मर जाती है, लेकिन परमेश्वर का शब्द मछलियों ने भी माना प्रियो, और मछलियां पितरस की जाल में आ गई। हालेलुया। यस प्रियो, जब हम परमेश्वर का शब्द मानते हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे दिल में लेते हैं, वचन के अनुसार जब हम हर एक कदम चलते हैं प्रियो, विश्वास हमारे अंदर से उमड़ कर बाहर आता है और परमेश्वर विश्वास को देखता है प्रियो, तब असंभव बातों को हमारे लिए वो संभव करता है। हालेलुया। यहाँ पर पतरस ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और परमेश्वर ने उसे जो असंभव बात थी, जो रात भर वो मेहनत करके थक गया था, उसके हाथ को कुछ भी नहीं मिला, और उसके ऊपर जो निराशा थी, सारे निराशाओं में से यीशु मसीह ने उसे बाहर निकाला और बड़ी आशीष उसको दी। इतनी आशीष दी कि प्रियो, वो अकेला वो उन मछलियों को नहीं निकाल पाया, तो उसे उसके साथियों की जरूरत पड़ी। हालेलुया। जब हम प्रभु का शब्द मानते हैं प्रियो, प्रभु के शब्द के अनुसार हम चलते हैं, तो प्रभु हमारे द्वारा और लोगों को भी आशीष देता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें आशीष का श्रोता बनाता है, आशीष हमारे अंदर से उमड़कर बाहर आती है, और हमारे द्वारा और लोग भी आशीषित होते हैं। हालेलुया। यस प्रियो, इसलिए आज हम सीखेंगे कि हमें मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर के शब्द को मानना है, मनुष्य से ज्यादा यहोवा परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, उस वचन को हमें मानना है, उस वचन के अनुसार हमें हमारा जीवन जीना है, ताकि यीशु मसीह बहुतायत से हमें आशीष दे सके। हालेलुया। हालेलुया। और एक प्रिय सुंदर सा उदाहरण हम देखेंगे, और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, जिसके द्वारा आज यीशु मसीह हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाएगा। क्योंकि प्रियो, जैसे हम वचन सुनते हैं, वचन हमारे अंदर विश्वास को लाता है, विश्वास हमारे अंदर आने के बाद हमें वो ताकत मिलती है कि वचन के अनुसार हम चल सके। हालेलुया। आइए, अगर अपने पास बाइबल होगी तो हम उत्पत्ति की पुस्तक उत्पत्ति 22 हम निकालेंगे, और इसमें से और एक सुंदर जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम प्रभु का महान दास, प्रभु के वचनों अनुसार चलने वाला धर्मी व्यक्ति, प्रभु जो कहता है उसके अनुसार चलने वाला वो प्रभु का दास। आइए वचन को हम पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपना पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, उसको लेकर मोरिया देश में जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करने के लिए चढ़ा। हालेलुया। यहाँ पर प्रियो हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम प्रभु का महान दास। जब भी प्रभु अब्राहम को पुकारता है, अब्राहम कहता है, हाँ प्रभु मैं यही हूँ। कभी भी प्रियो अब्राहम ने ऐसा उत्तर दिया नहीं, हाँ प्रभु मैं आ रहा हूँ, ऐसा कभी उसने कहा नहीं। जब भी प्रभु ने उसे पुकारा प्रियो, जब भी यहोवा परमेश्वर ने उसे पुकारा, वचन कहता है, अब्राहम ये कहता है, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। इतना प्रभु का नम्र दास
आज प्रभु से कुछ चीज मांग रहा है, आज प्रभु से कुछ करने के लिए कह रहा है। क्या प्रभु उसको कह रहा है कि हे अब्राहम, तू अपना एक लौता पुत्र जिसे तू बहुत प्यार करता है, आज उसको मेरे लिए मोरिया पर्वत पे लेके जा और उसको मेरे लिए तू क्या कर, बलि कर। और वचन कहता है प्रियो, अब्राहम बड़े जल्दी बड़े सवेरे उठा और अपने साथ अपने चाकरों को लिया, अपने सेवकों को लिया, अपने साथ लकड़ियां सूरा लेके प्रियो वो परमेश्वर की आराधना उपासना करने के लिए अपना बेटा इसहाक इसको लेके वो मोरिया पर्वत के पास वो चला गया। और आगे हम देखते हैं प्रियो, 3 दिन का जो उनका जर्नी था वो करके वो मोरिया पर्वत के पास आए। और अब्राहम अपने सेवकों से कहता है कि आप लोग यहीं पर ठहरो, मैं और बेटा जाकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना करके हम वापस आते हैं। और जब अब्राहम अपने बेटे के साथ पर्वत पे चढ़ रहा था, वचन कहता कि दोनों बाप बेटे संग संग चल रहे थे। और चलने के बाद अपने बेटे का एक सवाल अब्राहम ने सुना। प्रियो वचन देखेंगे, उत्पत्ति 22 का 7 हम पढ़ेंगे। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय अपने आप ही करेगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रियो इसहाक अब्राहम से एक बात कर रहा है कि हे मेरे पिता, हम तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हमने हमारे साथ लकड़ियां ली है, होम बलि के लिए भेड़ ली है, चाकू लिया है, लेकिन जो भेड़ कहाँ है? तो अब्राहम का जवाब है कि प्रभु हमें वो भेड़ देगा। हालेलुया। प्रियो, एक पिता का हृदय, एक बाप का हृदय, उसके मन में क्या चल रहा है? कितना दर्द उसके मन में है कि जो बेटा मुझे यहोवा परमेश्वर ने 100 साल के बाद दिया, जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं 100 साल का हूँ और अभी प्रभु ने मुझे एक संतान दी है और वो संतान भी प्रभु मुझसे मांग रहा है। वो यहोवा परमेश्वर मेरी एक ही संतान मुझसे मांग रहा है। फिर भी प्रियो वचन कहता है, अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए तैयार हो गया है। उसने परमेश्वर की शब्द की ओर उसने अपना मन फिराया नहीं, उसने उस शब्दों को अनदेखा किया नहीं, परमेश्वर की वाणी को अनदेखा किया नहीं। तो जो परमेश्वर उसको कह रहा है, प्रियो वचन कहता है, उसने वो करने को आरंभ कर दिया, वो करने को उसने शुरुआत कर दी। परमेश्वर उसको कह रहा है कि अपना एक लौता पुत्र तू मेरे लिए कुर्बान कर। तो प्रियो वचन कहता है, अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया है। और प्रियो आगे हम देखते हैं, जब अब्राहम अपने पुत्र को लेके उस पर्वत के ऊपर जाता है और प्रियो अपने पुत्र को बलि के लिए उस वेदी पर अब्राहम बांध देता है। और प्रियो अभी अब्राहम अपने बेटे को बलि देने ही वाला था। अभी बड़ा सा चाकू निकाल के, वो जो बड़ा सा जो सूरा है वो निकाल के बेटे को मारने वाला था। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो अपने बेटे को, एक लौते बेटे को जब वो मारने जा रहा था, वचन कहता है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने उसे आवाज दी, हे अब्राहम, अभी मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे अधिक प्रेम करता है, अपने बेटे से भी अधिक तू मुझसे प्यार करता है। मैं जान गया हूँ, अभी तू अपने बेटे के ऊपर हाथ मत चला, क्योंकि मैंने तेरे लिए वो एक बलि तैयार रखा है। और प्रियो अब्राहम देखता है कि बहुत से जो एक जो झाड़ी थी, उस झाड़ी में एक बड़ा सा भेड़ था। उस भेड़ को अब्राहम ने लिया और बेटे की जगह पे अब्राहम ने परमेश्वर को होम बलि कर दिया। हालेलुया। तब परमेश्वर अब्राहम से कुछ कहता है। प्रियो आज जरूर से उस वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 का 16 कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन
अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रियो परमेश्वर वचनों द्वारा उससे कुछ कह रहा है कि हे अब्राहम, तूने अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, तो अपने इकलौते पुत्र को भी तू मेरे लिए लेके आया। इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैं जान गया हूँ कि तू अपने पुत्र से ज्यादा, अपने पुत्र से अधिक मुझसे प्रेम करता है, और इस खातिर आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। आज से मैं तुझे बहुतायत से ब्लेस करूंगा, बहुतायत से मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का श्रोता बनाऊंगा। हालेलुया। इसलिए तो प्रियो, आज भी हम अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं और सारा को विश्वासियों की माता कहते हैं, क्योंकि प्रियो दोनों ने भी परमेश्वर के शब्द का पालन किया। अब्राहम ने परमेश्वर के शब्द का पालन किया, परमेश्वर के वचनों का उसने पालन किया है। प्रभु ने जो जो उसे करने के लिए कहा, वचन कहता है सारी आज्ञाओं को उसने माना, सारी आज्ञाओं को उसने माना। प्रियो, एक भी आज्ञा उसने तोड़ी नहीं। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे कहा है अब्राहम, अपने पिता का घर छोड़। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपने जो प्रिय लोग हैं उन लोगों को छोड़ दे। अब्राहम ने छोड़ दिया, देश को छोड़ा प्रियो, अपने पिता का घर छोड़ा प्रियो, अपने सारे जो माता पिता थे, जो फ्रेंड्स थे, सभी को उसने छोड़ा प्रियो। हर बार जब भी परमेश्वर ने उससे कुछ मांगा वो तैयार हो गया। हाँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। हालेलुया। यस प्रियो, जब हम परमेश्वर का शब्द मानते हैं, जब वचनों के अनुसार हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है। परमेश्वर कभी भी हमारे धर्म के कामों से खुश नहीं होता, कभी भी हमारे अच्छे कामों से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो प्रियो, परमेश्वर को हम कब खुश कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। जो परमेश्वर हमें जो करने के लिए कहता है हम वो करते हैं, तो वचन कहता है परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करता है। हमारे लिए सारी असंभव बातों को यीशु मसीह हमारे लिए संभव करते हैं, क्योंकि वचन कहता है तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर खुश होकर जो हमारे लिए असंभव है वो हमारे लिए संभव करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आज प्रियो, इस वचनों से हम सीखेंगे कि जो परमेश्वर हमें छोड़ने के लिए कहता है हम छोड़ देंगे, जो परमेश्वर कहता है कि हम स्वीकारें तो वो हम स्वीकार करेंगे। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक बार प्रियो, एक बूढ़ी औरत एक देश में अकाल के दिनों में अटक गई थी। जब लॉकडाउन का समय था, वो बूढ़ी औरत एक देश में अटक गई प्रियो, और उस देश में बड़ा अकाल हो गया था। लोग भूखे मर रहे थे, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं थी। तब प्रियो, विश्वासी बूढ़ी औरत यीशु मसीह के पास प्रार्थना करती है कि प्रभु, मैं भूखी हूँ, बहुत दिन से मुझे रोटी की जरूरत है। तू जानता है प्रभु, इस देश में मैं अकेली हूँ, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है। और उस देश में प्रियो बहुत सारे लोग थे जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जीते थे। मूर्ति पूजा में वो लोग थे, और जो प्रसाद था वो प्रसाद बहुत ऐसे उस महिला को लाके देते थे, लेकिन उस महिला ने परमेश्वर की वचनों का आज्ञा पालन किया। उसमें से किसी एक को उसने छुआ नहीं। वो प्रसाद में बहुत सारी चीजें उसके पास लाई गई थी, बहुत सारे स्वीट थे, मिठाई थी प्रियो, लेकिन उस महिला ने
वो अकाल के दिन में उन सबको हाथ नहीं लगाया, वो सब उसने खाया नहीं प्रियो, वो भूखी रही और वो परमेश्वर को प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मैं भूखी हूँ, मैं तेरे वचन का पालन कर रही हूँ, इन सबको मैं नहीं छूती प्रभु, मुझे तेरी ओर से रोटी दे प्रभु, मुझे आज मेरी भूख को तू मिटा, मुझे एक रोटी दे के तू तृप्त कर। प्रियो, वो प्रार्थना कर रही थी। लॉकडाउन में उस देश में अकाल के दिनों में वो अटक गई थी और वो प्रार्थना में अपना जीवन बिता रही थी। उसके पास रोटी नहीं थी, भूख से प्रियो वो मर रही थी, लेकिन वो प्रार्थना कर रही थी और वचनों का, परमेश्वर के शब्दों का वो आज्ञा पालन कर रही थी। एक बार रेडियो पर उसने सुना कि अगर किसी को मदद की जरूरत है तो जरूर से इस रेडियो पर आप मैसेज डालें और जो भी आपकी नीड है आप तक पहुंचाई जाएगी। तो प्रियो, रेडियो पर वो न्यूज उस महिला ने सुनी और उस महिला ने वो रेडियो पे मैसेज डाला कि जो भी मुझे सुन रहा है, मुझे रोटी की जरूरत है, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, मुझे रोटी चाहिए। अगर मेरी आवाज, मेरा मैसेज कोई सुन रहा है तो मेरे पास रोटी को भेज दीजिए। तो प्रिय, उसका मैसेज एक ऑफिस में पहुंचा और उस ऑफिस के जो मालक थे, रेडियो के मालक थे, उन्होंने कहा कि कोई तो लेडी है जो रोटी के लिए प्रार्थना कर रही है। तब प्रियो, उस मालक ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि जा, जिस जगह से हमको ये मैसेज आया है उस महिला तक ये रोटी तू लेके जा और उस महिला को एक बात कहना कि ये रोटी तुझे शैतान ने दी है। जरूर से इस बात को उस महिला के साथ शेयर करना कि इस रोटी को तुझे शैतान ने दी है। तो प्रियो, उस लॉकडाउन के अकाल के समय में वो सेक्रेटरी महिला के घर पे बहुत सेफली पहुंचती है और दरवाजे को ठकठकाती है। जब महिला दरवाजे को खोलती है और वो सेक्रेटरी उसको रोटी देती है तो महिला बहुत खुश हो जाती है और वो रोटी को लेके अंदर जा रही होती है। तभी वो सेक्रेटरी उसको पूछती है कि आंटी, आपको मालूम है क्या ये रोटी आपको किसने दी? तो फिर वो महिला जवाब देती है, वो आंटी जवाब देती है, मुझे नहीं जानना कि ये रोटी मुझे किसने दी है, मुझे नहीं पता करना कि ये रोटी मेरे पास कैसे आई है, क्योंकि जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो शैतान को भी परमेश्वर की बात माननी पड़ती है। वो महिला का जवाब क्या है प्रियो? वो सेक्रेटरी से कहती कि मुझे नहीं जानना है कि ये रोटी मुझे किसने दी है, लेकिन जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो शैतान को भी परमेश्वर की बात माननी पड़ती है। हालेलुया। यस प्रियो, आज मैं आपके साथ इसी वचन को शेयर करना चाहती हूँ। अगर जब आप परमेश्वर की बात को मानते हैं तो शैतान को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा, तो शैतान को भी आपके सामने हारना पड़ेगा, तब शैतान को भी यीशु मसीह की बात सुननी पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब असंभव बात को संभव करता है। आपको कई बार लगेगा नहीं, शैतान है, शैतान कर रहा है। प्रियो, शैतान को भी उसके कामों को आपके जीवन से निकालना होगा। शैतान भी उसके कामों को स्टॉप करेगा जब आप परमेश्वर के बातों को सुनेंगे। तब शैतान को भी आपके पास आशीषों को लाना पड़ेगा जब परमेश्वर आज्ञा देगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रियो उन मछलियों ने आज्ञा का पालन किया, वो मछलियों ने वो अपना जीवन वो उस पितरस की जाली में डाल दिया। प्रियो, उन मछलियों ने आज्ञा का पालन किया। अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया। प्रियो, वचनों का पालन किया। आज हमें भी सिर्फ एक ही काम करना है, वचनों का पालन करना है। थैंक यू जीसस। जब हम वचनों का पालन करते हैं प्रियो, तब परमेश्वर सारी असंभव बातों के लिए हमारे लिए संभव करता है। हालेलुया। आइए, जहाँ कहीं आप लोग हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और आज परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैंने आपका वचन सुना है, आज आप मुझे स्पर्श कीजिए पिता, आपका शब्द सुनने के लिए मुझे सहायता कीजिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए मेरी मदद कीजिए। प्रभु, मैं कई बार वचन सुनता हूँ पर विश्वास में कमजोर होता हूँ, आज मुझे विश्वास में बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, 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 जीसस। आइए प्रियो, जो भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप सेंड कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे। परमेश्वर महान है,
हालेलुया। परमेश्वर महान है प्रियो, असंभव बातों को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जीसस जीसस जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए सब लोग आराधना करते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। ऐ सब लोग मिलकर आराधना करते हुए, Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Last time, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, आपके महान और पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु आपका वचन आपने हमें दिया है। आपका वचन दोधारी तलवार है पिता, आपका वचन जीवित है, आपका वचन महान है प्रभु। आज आप वचनों द्वारा हमसे बात किए, हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते प्रभु। इस पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे दास के लिए धन्यवाद देते पिता। आज इस पेज द्वारा बहुत सारे लोगों के पास सुसमाचार वो फैला रहे, आपके दास को आप आशीषित कीजिए, उनकी सेवा को बढ़ाइए पिता। आज जितने भी भाई बहन ऑनलाइन आराधना कर रहे, वचन सुन रहे पिता, सबको आशीष दीजिए, हर एक के घर को बरकत और आशीष दीजिए। आज जितने लोगों ने वचन सुना है प्रभु, हम सबको आप सहायता कीजिए कि हम सब आपके वचनों के अनुसार जिए, ताकि बहुतायत से आप हमें आशीषित करें। हम प्रभु हमारे होम बलि से आपको संतुष्ट नहीं कर सकते, तो आप किससे संतुष्ट होते हैं? तो हम जब आपकी बातों को मानते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तब
आप खुश होते हैं, तब आप प्रसन्न होते हैं और अपने लोगों को आशीषित करते हैं। आज प्रभु हमारी सहायता करके जो वचन हमने सुना है, उस वचन पर चलने के लिए हम सबको आपकी सहायता दीजिए। धन्यवाद के साथ पिताए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, इसलिए सुनो और कबूल कीजिए। आमेन, 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 आमेन। आइए प्रभु के सारे लोग, थैंक यू जीसस। आज हमें इस सभा में लाइव जुड़े हैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब प्रियो वचन के लिए और आराधना के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आए हैं, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और ज़रूर से आपकी जो भी रिक्वेस्ट है प्रियो आप सेंड कीजिए, क्योंकि इस पेज पे जो प्रभु के दास है चिरंजीत सिंह जी, वो हमेशा प्रभु के लोगों को प्रार्थना में आगे बढ़ाते हैं प्रियो, और हमेशा उपवास और प्रार्थना में रहकर प्रभु के लोगों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ प्रियो कि आप सब लोग वचन के लिए आराधना के लिए हमें लाइव जुड़े हैं। और फिर से एक बार यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके इनका भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इस पेज पे प्रियो वचन और आराधना की उन्होंने मुझे ये सुंदर अपॉर्चुनिटी दी है, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और खास करके प्रभु के दास जो बड़ी आत्मा और सच्चाई से इस पेज को चलाते हैं, चिरंजीत सिंह जी का दिल से धन्यवाद देती हूँ। और प्रियो जरूर से प्रार्थना कीजिए इस पेज के लिए, और इस पेज को आप अपने थैंक्स गिविंग ऑफरिंग भी डाल सकते हैं, ताकि इस पेज द्वारा प्रियो बहुत सारे जो लोग हैं जिन्हें वचन की सुसमाचार की ज़रूरत है, उन तक प्रियो ये पेज जाकर वचनों द्वारा सभी को प्रभु की आशीष मिल सके। हालेलुया। और वैसे हमारे गुड न्यूज चर्च के बहुत सारे लोग हैं जो हमें आज ऑनलाइन जुड़े हैं, मेरे बहुत सारे भाई बहन अलग अलग जगहों से हमें लाइव जुड़े हैं, सभी का प्रियो दिल से धन्यवाद देती हूँ। और सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे से इस पेज पे जो भी प्रोग्राम्स आएंगे प्रियो जरूर से इस प्रोग्राम को आप देखिए और प्रभु की आशीष और महिमा को प्राप्त कीजिए। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को आशीष देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। आमेन।